नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। बीजेपी ने अपनी सीट शेयरिंग जो अपने गठबंधन के साथी हैं उनके साथ कर लिया है और पितृपक्ष के बाद इसकी घोषणा हो सकती है। इस खबर को कंफर्म हेमंत बिस्वा शर्मा जो यहाँ के चुनाव प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, उन्होंने किया है। और आप देख रहे हैं कि सीटों को लेकर चर्चा सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं बीजेपी की तरफ से वो हेमंत बिस्वा शर्मा है, जो लगातार केंद्रीय नेतृत्व और राज्य कि जो गठबंधन के साथी हैं आसू और जदयू जो हैं वो उनके साथ वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। कहा जा रहा है सबसे ज़्यादा जो मचमच था, सबसे ज़्यादा जो किचकिच थी वो कुल्हान में थी। कुल्हान में 14 सीटें थी। पिछली बार किसी तरह के गठबंधन नहीं हुआ था तो इन 14 सीटों पर बीजेपी खुद लड़ी थी और एक भी सीट बीजेपी के खाते में नहीं आया था। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि बीजेपी 12 या 11 सीटों पर ही लड़ सकती है। 2 सीटें आसू के खाते में जा सकती है, जिसमें एक आपको पता है कि पहले ही ईचागढ़ आसू ने घोषणा कर दी है, दूसरी सीट जुगसलाई है। हालांकि अभी बीजेपी के तरफ से क्या वो 2 सीट आसू को देने के लिए तैयार है या नहीं, अभी ये घोषणा के बाद ही पता चलेगा। और एक सीट जदयू के खाते में, जो आपको पता ही है कि जो सरयू राय हैं, जो पूर्वी के विधायक हैं, वो जदयू में शामिल हुए हैं और वो लगातार कह रहे हैं कि उनका चुनाव लड़ने का फैसला एनडीए फोल्डर के तरफ से जदयू करेगा। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये क्लियर नहीं है कि जमशेदपुर पूर्वी या पश्चिमी कहां से कौन से सीटें जो बीजेपी उन्हें दे रही है, ये घोषणा होने के बाद औपचारिक तौर पर पता चल रहा है। लेकिन ये तय हो गया है कि बीजेपी के जमशेदपुर के 2 सीटें हैं, उसमें एक सीट जदयू के खाते में जा रहा है। तो इससे बहुत सारे जो बीजेपी में तैयारी करने वाले वो कैंडिडेट हैं उनको एक तरह से झटका भी लगेगा, सदमा भी लगेगा, इसलिए कि वो वर्षों से इसमें लगे हुए थे। पूर्वी और पश्चिमी दोनों तरफ लगातार कई कैंडिडेट जो है वो लगे हुए थे तैयारी में कि उन्हें इस बार पार्टी मौका देगा। उन्हें किसी भी तरीके से कतई ये उम्मीद नहीं था कि एक सीट जो है बीजेपी छोड़ सकता है, इसलिए कि उसकी ये पारंपरिक सीट थी। लेकिन अब एक खबरें आ रही हैं कि जो बातचीत हुई है उसमें सहमति बन चुकी है और पितृपक्ष के बाद आपके नवरात्र शुरू होने से पहले ही ये सीटों की घोषणा हो सकती है। इसलिए कि आपको पता है कि कहा जा रहा है कि जैसे ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर का रिजल्ट आएगा, इसके बाद चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकता है और अक्टूबर से नवंबर के बीच में चुनाव संपन्न कराया जा सकता है। इसलिए अभी सभी दलों जो है सीट शेयरिंग से लेकर सीटों को फाइनल करने में वो एक तरीके से तेजी दिखा रही हैं और कभी भी आचार संहिता लग सकता है। ऐसे में क्या होगा आने वाले समय में जब सीटों का एक तरीके से घोषणा होगा, बीजेपी के अंडर या गठबंधन के अंदर जो बागी कुछ उम्मीदवार भी होंगे और इधर से उधर पार्टी भी बदलेंगे, उसको पार्टी किस तरीके से संभालेगी। तो आप देखिए कि झारखंड की राजनीति आने वाले समय में पल पल बदलने वाली है। आप क्या अनुमान लगा रहे हैं, क्या बीजेपी कुल्हान में 3 सीटों अपने गठबंधन के साथियों को देने जा रहा है? अगर वो 3 सीटें अगर गठबंधन के साथियों को देगा तो जो लोग इस उम्मीद में बीजेपी में शामिल हुए थे, वो ईचागढ़ हो या पूर्वी पश्चिमी हो या जुगसलाई में, उनका क्या होगा, वो क्या करेंगे, उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, वो देखना दिलचस्प होगा। धन्यवाद।